पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ गुज़िश्ता कई माह से कशीदगी चली आ रही है। अफगान सरहद के पार से कई एक बार पाकिस्तान पर गोलाबारी की गई और पाकिस्तान की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया। इस फायरिंग में कई एक जानों का ज़िया भी हुआ। इस पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को धमकी दी कि अगर टीटीपी को न रोका गया तो हम खुद रोकेंगे। इस पर ज़बीउल्लाह मुजाहिद का सख्त रद्द अमल आ चुका है। इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी और पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, मामला ये है कि पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि अफगान तालिबान टीटीपी को रोकें और इनके खिलाफ खुद कोई कार्रवाई करें, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके जवाब में बजाय इसके कि अफगान तालिबान डर जाते, इनके नुमाइंदे ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इससे भी ज्यादा जवाबी वार किया है और कहा है कि हम पाकिस्तान की इस धमकी को तस्लीम ही नहीं करते। पाकिस्तान इस किस्म की धमकी हमें ना दे, हम किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान को हमारे साथ कोई शिकायत हैं, तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान के पास जो सबूत हैं हमारे सामने रखे। खाली खोली धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम हर तरह का ताउन करेंगे अगर पाकिस्तान मुस्बत सबूत मुहैया करेगा और बताएगा कि फुला इलाके में टीटीपी मौजूद है, और हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और उसे निशाने इबरत भी बनाएंगे। लेकिन बिला जवाज इल्जाम तराशी हमें काबिल कबूल नहीं है। मीडिया में इस तरह का बयान देकर दुनिया को बदजन करना हमें कबूल नहीं है। पाकिस्तान सीधी तरह मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और हमें क्लियर बताए कि क्या मामला है। प्यारे दोस्तों, इन्होंने जो खतरनाक बात की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं और ना अफगानिस्तान के लिए, दोनों को इससे नुकसान होगा। इसलिए पाकिस्तान को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सीधी सादी जंग की धमकी है। इनका कहने का मकसद ये था कि अगर आप हमारे मुल्क में आकर कार्रवाई करेंगे तो हम भी आपके मुल्क में कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। अगर हमारे लोग परेशान होंगे तो आपके भी नहीं बचेंगे। नाज़रीन, अब मामला ये है कि जंग तो जंग ही होती है और बारूद ये नहीं देखता कि सामने कौन है। इस वक्त क्वेटा में भी दहशतगर्दी हो रही है और ये पता नहीं चल रहा कि अफगानिस्तान से लोग किस तरह आकर कार्रवाई करते हैं। इसका सबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान से मांग रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और इस वक्त की इतला के मुताबिक 12 लाख के करीब आला तालीम याफ्ता लोग मुल्क से चले गए हैं, जिससे इकानमी बुरी तरह से मुतासिर हुई है और मुल्क कई दहाइयों पीछे चला गया है। अब मामला ये है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ भी लगता है, लेकिन इसके साथ इस किस्म का मामला नहीं है। अगरचे थोड़ी बहुत चपकलिश होती रहती है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ पाकिस्तान के साथ मामलात बिगड़ रहे हैं किसी के साथ नहीं है। फिर तालिबान ये भी कहते हैं कि हमारी सरजमीन सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके, इसलिए हम ये इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान की तरफ इस तरह के बयानात का सख्त रद्द अमल आने की वजह ही यही है कि पाकिस्तान इनको सबूत मुहैया नहीं कर सका। और अगर कोई ऐसी बात है कि तालिबान इन सबूतों को भी तस्लीम नहीं कर रहे, तो फिर एक तीसरा मुल्क दरमियान में भी सालसी कर सकता है और इसके लिए चीन से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाई है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, जिसके साथ एक बॉर्डर है। लेकिन इसके लिए मुस्बत रवैये और नीयत की जरूरत है। चीन के सामने सारे सबूत रखें और चीन वो सबूत अफगान तालिबान के पास ले जाए और उनको बताए, फिर उनके एतराजात पाकिस्तान को बताए। इस तरह मामला तय पा सकते हैं। लेकिन हवाई बातों से ना मसले हल होते हैं और ना ही कशीदगी कम होती है, इसलिए इसको सीरियस लेने की जरूरत है। प्यार दोस्तों, इस वक्त तो मीडिया इतना फास्ट हो चुका है कि हर तरह की सरगर्मियों की वीडियो सामने लाई जा सकती हैं। अगर अफगान बॉर्डर के पार से कोई भी हमला होता है तो उसकी वीडियो उस हमले के साथ ही जारी हो जाती है और जो उसमें मरता है उसकी भी तस्वीर वायरल हो जाती है। तो फिर मसला क्या है? अफगान तालिबान के सामने वो वीडियोस और सबूत रखे जाएं तो मसला हल होने में देर ही नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए सबूत ठोस बुनियादों पर देने की जरूरत है ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो और गैर जिम्मेदाराना हुकूमत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात देती है और फिर उसके नताइज सारी कौम को भुगतने पड़ते हैं। नाज़रीन, चीन के ताल्लुकात अफगान तालिबान के साथ भी अच्छे हैं और जब से इनके इलाके में लिथियम दरियाफ्त हुआ है, चीनी माहिरीन ही इसको निकालने के लिए मुआहदे कर रहे हैं और चीन के साथ अफगान तालिबान भरपूर तरीके से ताउन भी कर रहे हैं और तेल की दरियाफ्त के लिए मुआहदे भी किए जा रहे हैं। इसलिए अगर चीन दरमियान में आता है तो लाजमी अमर है कि कोई न कोई हल निकल आएगा और मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह ये सबूत देंगे।
इसके लिए चीन की इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा सकती है। इस वक्त अब मामला ये है कि हम अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं और अमेरिका तो कोशिश ही यही करता है कि इनकी जंग शुरू हो और चीन इसमें मुलविस हो और हमें चीन के खिलाफ कार्रवाई का मौका मिल सके। अमेरिका तो इतना मुनाफिक है कि इस जैसा मुनाफिक दुनिया में नहीं है। वो लड़वा के तमाशा देखने वाला है और अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन चीन की दोस्ती मुखलिसाना बुनियादों पर होती है और हम ये बात अभी तक समझ ही नहीं सके और बार बार अमेरिकी गोद में बैठना पसंद करते हैं, जो कि हमारी ही जड़ें काटने में लगा हुआ है। नाज़रीन, अमी चीन ने जिस अंदाज में सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवाई है, अमेरिका की हवा निकल गई है। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस लड़ाई को हमने लाखों अरबों डॉलर इस्तेमाल करके शुरू करवाया था, चीन ने उसको पल भर में खत्म करवाकर हमारे मुंह पर लात मार दी है। जूता तो छोटी चीज है। अब हालत ये है कि सऊदी अरब के ईरान के साथ तिजारती मुआहदे भी हो रहे हैं और सिफारती ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं चीन को इस मसले में शामिल करते, जिसकी बात दोनों को तस्लीम है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।